बचे हुए चावल को स्मूथ पीस के आज हम झटपट तैयार होने वाला एक ऐसा नाश्ता बनाएंगे जो बहुत ही कम तेल में बनके तैयार हो जाता है। हेल्दी होने के साथ साथ स्वाद में भी ये इतना अच्छा बनता है कि हमारे घर में तो जब भी चावल बचते हैं तो बच्चे इस नाश्ते की फरमाइश जरूर करते हैं। साथ ही मैं मेरे घर में इसे किस तरह से सर्व करती हूँ वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो कल रात को खाना खाने के बाद में 1 कप जितने चावल बच गए थे, जिसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो आपके घर में जो भी चावल खाते हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि चावल पके हुए होने चाहिए। अब इस चावल को हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी इसमें अच्छे टेस्ट के लिए और बाइंडिंग के लिए आधा कप जितना मैंने बेसन लिया है। ये महीन वाला बेसन है जो कि हम रोज़ घर में इस्तेमाल करते हैं। आप सभी जानते हैं कि बेसन के अंदर प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, तो बेसन डालने से प्रोटीन भी मिल जाएगा, इसी के साथ में इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आधा कप जितना दही लिया है। आधा कप मैंने बेसन लिया, आधा कप ही दही लिया है। मेजरमेंट इसमें एकदम सिंपल है। जिस कप के नाप से आपने चावल लिया हो उसी का आधा आपको बेसन लेना है, और जितना बेसन लेते हैं उतना ही आपको दही लेना है। एकदम सिंपल मेजरमेंट है। अब यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी रफली काट के इसी में डाल देंगे, जिससे कि आराम से पिस जाएगा। अलग से हमारे को कूटना नहीं पड़ेगा। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची ली है, ये भी रफली काट के इसमें डाल देनी। तो आप देख पा रहे हैं इसका काम कितना आसान है। एक मिक्सी के जार में बनाएंगे, फटाफट बन के तैयार हो जाएगा। अभी आधा कप जितना इसमें पानी डाल देते हैं और इसको ढक करके पीस लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसका पेस्ट एकदम स्मूथ हो गया है, क्रीम के जैसे लग रहा है इसका पेस्ट। अभी इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। वैसे आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप उसे लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके अपनी राय भी बताया करें, जिससे हमें मालूम पड़ता रहता है कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है या पसंद नहीं आ रही है। इस तरह से पूरे गोल को मैंने इसमें निकाल लिया है। अभी इस गोल में अच्छी बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप जितनी सूजी ली है। ये मैंने मोटी वाली सूजी ली थी, जिसको मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया है। यदि आपके पास महीन वाली सूजी है तो आपको पीसना नहीं पड़ेगा। एकदम महीन पाउडर जैसे नहीं बनती है, हल्के हल्के दाने रहते हैं इसमें। ये इसमें डाल देते हैं। सूजी को यदि आप पहले ही मिक्सी के जार में डाल देते तो गोल काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, जिससे आपके मिक्सर में लोड आता। इसीलिए सूजी को आप बाद में ही डालें और इस तरह से मिक्स कर लें। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते हैं, बहुत कम मसाले में बनता है ये। अभी इसमें आधा छोटा चम्मच जितना जीरा डाल देते हैं। कच्चा जीरा ही है, भुना हुआ जीरा नहीं है। और आधा छोटा चम्मच जितना ही नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। यदि आपको जीरा भी नहीं डालना हो तो वो भी स्किप कर सकते हैं, पर जीरे का फ्लेवर इसमें अच्छा लगता है। अभी ढक करके इसे हम 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाएगी और पानी को अब्जॉर्ब कर लेगी। तब तक यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और मिक्सी के जार में 2 टेबल स्पून जितना भुजिया डाल देते हैं। भुजिया आपके पास नहीं हो या भुने हुए चने पड़े हो तो वो भी ले सकते हैं, वो भी आपको 2 टेबल स्पून जितने लेने हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 3 कलियाँ लहसुन की ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, लहसुन डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अभी 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसको साफ धो करके छील लिया है। इसको भी रफली काट के इसमें डाल देंगे। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची ली है, इसको भी रफली काट के इसमें डाल देंगे। अभी इसमें आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल देंगे। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच जितना ही जीरा डाल देंगे, ये कच्चा जीरा ही है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया है। इसमें हल्का सा मिठास आएगा गुड़ का, पर खाने में बहुत अच्छा लगेगा। यदि आप गुड़ नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा गुड़ डाल करके देखिए, इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितना दही लिया है, ये दही इसमें डाल देते हैं। और आधा कप जितना मैंने हरा धनिया लिया है, हरा धनिया को भी इसमें डाल देंगे। मैं इसमें पुदीना नहीं ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं। अभी ढक करके इसे हम पीस लेंगे। हमने इसको पीसने के लिए दही डाल दिया है, दही से खटास भी आ जाएगा, इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। यदि आप दही नहीं डालना चाहते हैं तो पानी डाल के पीस लें और आधे नींबू का रस डाल दें। तो आप देख पा रहे हैं चटनी हमारी बहुत ही अच्छी बन गई है। भुजिया डालने के कारण से इसका स्वाद तो अच्छा आएगा ही, और इसी के साथ इसका टेक्सचर है वो बहुत ही क्रीमी आता है, पानी पानी वाला नहीं लगता है। इसमें थोड़ा सा गुड़ डालने के कारण से ये चटनी आप चाट, समोसा, वड़े किसी के साथ भी खाएंगे तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो देखिए चटनी कितनी हमारी क्रीमी बनी है, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपने इसमें भुजिया डाला है। इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है।
कुल मिला के इस चटनी को बनाने में सिर्फ मुझे 2 मिनट लगे हैं। अभी इसे हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर मैंने एक थाली ली है। आप चाहे तो इसकी जगह पे प्लेट भी ले सकते हैं, केक टिन हो तो वो भी ले सकते हैं। अभी इसमें हमें थोड़ा सा तेल लगा देना है। आपके पास बटर पेपर हो तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं, पर तेल से आराम से निकल जाएगा। ये काम आप चाहे तो सबसे पहले करके भी रख सकते हैं। अभी साइड में जो हमने गोल बना के रखा था उसको रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। इसे खोल के देख लेते हैं। 5 मिनट में आप देख पा रहे हैं सूजी ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। पानी का रेशियो आप देख पा रहे हैं एकदम परफेक्ट है। जैसे इडली का बैटर बनाते हैं उसी तरह की कंसिस्टेंसी हमारे को रखनी है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए गोल में कितना गाढ़ा रखना है। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करें, बहुत ज़्यादा पतला करेंगे तो परफेक्ट नहीं बनेगा। यदि आपके चावल में ज़्यादा पानी रह गया हो और गोल इस समय गीला हो जाए तो उसमें आप थोड़ा सूजी और डाल सकते हैं। अभी हमारा नाश्ता अच्छा फ्लफी बन के तैयार हो तो इसमें क्वार्टर छोटा चम्मच जितना मीठा सोडा डाल देते हैं। यदि आपके पास मीठा सोडा नहीं है तो इसकी जगह पे आप आधा छोटा चम्मच जितना इनो डाल सकते हैं। इनो से भी नाश्ता आपका फ्लफी बनेगा। इसमें जो हमने दही डाला है, दही के साथ में मीठा सोडा रिएक्ट करता है जिससे नाश्ता हमारा फूला फूला बन के तैयार होता है। यदि आपने दही नहीं डाला हो और नींबू डाला हो तो नींबू के साथ भी सेम रिजल्ट आएगा। अभी जिस प्लेट में हमने तेल लगा के रखा था उसको मैंने वापस ले लिया है और पूरे गोल को इसमें डाल देंगे। तो आप देख पा रहे गोल इसी तरह से गाढ़ा होना चाहिए। और कभी भी गोल आप ऊपर तक नहीं भरें। देखिए थोड़ा मैंने जगह खाली रखा है जिससे कि अच्छे से फूल सके। ज़्यादा ऊपर तक भर देंगे तो नाश्ता जैसे ही फूल करके ऊपर आएगा तो बाहर निकलने लग जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं हमारे रेशियो में ये पूरी थाली भर गई है। ये लगभग 10 इंच की थाली है। अभी यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में लगभग 2 कप जितना पानी डाल देते हैं। ये 500 ml पानी है और गैस को चालू कर देते हैं। ये मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, आप चाहे तो भगोने में बना सकते हैं या आपके पास स्टीमर हो तो उसमें भी बना सकते हैं। कढ़ाई सबके घर में मिल जाती है इसीलिए मैंने कढ़ाई ली है। अभी यहाँ पर मैंने इस तरह की रिंग ली है। ये रिंग इसके अंदर लगा देते हैं। यदि आपके पास इस तरह की रिंग नहीं हो और कोई बाउल हो तो बाउल भी इसके अंदर रख सकते हैं। उसके ऊपर हमें इस तरह से रख देना है। अभी इसमें से स्टीम आने लग जाती है, उसके बाद में इसके ऊपर हमें कवर कर लेना है और कवर करके इसको हमें 12 से 15 मिनट तक पकाना है। 12 से 15 मिनट में बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। सुबह ही सुबह यदि आप बना रहे हैं तो इस तरह से पकाने के लिए रख दें। उसके बाद में साइड में आप कोई भी काम कर सकते हैं जिससे आपको किचन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाश्ता आपका साइड में बन जाएगा और दूसरी साइड में आप कुछ भी काम कर सकते हैं। अभी इसे पकाते हुए 15 से 16 मिनट हो गए हैं। इसे खोल के देख लेते हैं। एक बार गैस को बंद कर देते हैं और इस तरह से आप कोई टूथपिक ले लें या चाकू ले लें, इसमें डाल करके देखेंगे तो देखिए एकदम से क्लीन आया है। इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है। इस तरह से क्लीन नहीं आता तो थोड़ी देर के लिए आप और पका लें। अभी इसे निकाल करके हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अभी हमारा नाश्ता पूरी तरह से ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद में आप देख पा रहे हैं इसने साइड भी छोड़नी शुरू कर दी है। इसी के साथ हमने इसमें पानी का रेशियो इतना परफेक्ट रखा है कि ये परफेक्ट जम के तैयार हुआ है और ऊपर से बराबर फॉर्म हो गया है। अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ। काटने के लिए यहाँ पर मैंने चाकू लिया है। चाकू पे आपको तेल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जिस तरह से ये कट रहा है आप देख पा रहे हैं कि नाश्ता कितना परफेक्ट बना है। साथ ही देखिए चाकू पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। जिस रेशियो से मैंने आपको बनाना बताया है उसको आप यदि बराबर फॉलो करेंगे तो आपके घर में इसी तरह से परफेक्ट बन के तैयार होगा। यहीं अगर थोड़ा सा पानी ज़्यादा रह गया होगा तो नाश्ता चाकू पे भी चिपकेगा और इतना क्लीन नहीं कटेगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं सभी लाइनें एकदम क्लीन कट रही है। मैं इसमें से आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितना इजीली निकल रहा है क्योंकि हमने इस थाली के बेस में तेल लगा दिया था, इसलिए थाली पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। और जिस तरह से नाश्ता बाउंस कर रहा है आप समझ पा रहे होंगे कि नाश्ता कितना सॉफ्ट बना है। एक मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट बना है। साथ ही जाली भी इसमें बहुत अच्छी आई है। आप चाहे तो इसे चटनी के साथ भी खाएंगे तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। पर मैं मेरे घर में इसे किस तरह से सर्व करती हूँ वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और गैस को चालू कर देते हैं और इसमें 1 टेबल स्पून जितना तेल डाल देते हैं और तेल को सब जगह अच्छे से फैला देते हैं। अभी तेल हमारे गर्म हो गया है। तेल गर्म होने के बाद में इसमें 1 टीस्पून जितनी राई डाल देते हैं। अभी राई चटकने लग गई है। अभी इसमें 1 टीस्पून जितना सफ़ेद तिल डाल देते हैं। तिल का क्रंच इसमें बहुत अच्छा लगता है।
इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। यदि आपके बच्चे मिर्ची वगैरह नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। हरी मिर्ची को इस समय पका लेंगे तो इसका तीखापन थोड़ा कम हो जाएगा और खाने में स्वादिष्ट भी लगेगी। ये मिर्ची हमारी पक गई है। मिर्ची पक जाने के बाद में इसमें 8-10 कड़ी पत्ते डाल देते हैं। वो जो हमने नाश्ता बना के रखा है पूरा इसमें डाल देते हैं। तो आप देख पा रहे कितना इजीली निकल गया है। इस तरह की आसान रेसिपीज आपको पसंद आती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फ़ोन में घंटी बज जाएगी। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। देखिए मैं इतना चला रही हूँ, ऊपर कोई भी टूट नहीं रहा है, सभी एकदम फॉर्म है, एकदम ब्रेड की तरह पीसेज लग रहे हैं। अभी इसमें अच्छे टेस्ट के लिए यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जितना सांभर मसाला लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। ये आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें। ये डालते ही इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है और लुक भी देख के कितना अच्छा दिख रहा है। अभी इसको मैंने लगभग 2 मिनट तक और पका लिया है। यदि आपको ज़्यादा क्रिस्पी खाना पसंद है आप इसे और भी पका सकते हैं, नहीं तो एकदम परफेक्ट पक गया है। अभी लास्ट में इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। इस तरह से हमारे ब्रेड जैसा सॉफ्ट बचे हुए चावल का नाश्ता बनके तैयार हो गया है। मैंने इसको छौंकते समय सांभर मसाले का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसकी जगह पे पोड़ी मसाला या पाव भाजी मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर बार अलग अलग मसाला यूज करेंगे तो अलग अलग स्वाद आएगा। तो अगली बार आपके घर में जब चावल बच जाए तो इस रेसिपी को बना के जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।